बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। इसमें जो आज का छोटा सा सेक्शन है इसका नाम है विद्यार्थी भावना। कि आखिर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके अंदर में कैसी फीलिंग होनी चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए। अब सोचो कि जिस स्टूडेंट को अगर कांच की दवात देखने को मिली है तो वो समझता है कि दवात, इंक पॉट इसी प्रकार की होती है, लेकिन जब उसे पीतल का, चांदी का, लोहे आदि का या फिर सोने का इंक पॉट देखने को मिल जाए अलग अलग शेप्स में, तो वो समझता है कि अरे मेरा पहले का जो ज्ञान था वो तो अधूरा था। न्यूटन ने सारी उम्र बड़ी आश्चर्यजनक वैज्ञानिक खोजें की, पर अंत में उन्होंने यही बात कही कि हम अथाह ज्ञान सागर के किनारे पर खड़े हैं और उथले पानी में से कुछ सीप, घोंघे आदि ढूंढ सके हैं। सोचो कितनी विनम्रता की बात है न्यूटन के बारे में कि उन्होंने ऐसा कहा। सृष्टि के अनंत ज्ञान सागर में अभी तक मनुष्य जाति बहुत कम जानकारी प्राप्त कर सकी है। अभी तो ढूंढने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है। जब उच्च कोटि के ज्ञानवान अपनी जानकारी को इतना बताते हैं तो यह बड़ी उपहासास्पद बात लगती है ना। हंसी आती है कि हम लोग अपने तृण समान ज्ञान के लिए कट्टरता का मार्ग ग्रहण करें। जिस बालक ने ग्लास की एक दवात देखी है, चाहे वो अपने विश्वास को निर्घात भले ही समझे, पर एक दिन उसे अपनी भूल मालूम हो जाएगी कि इंक पॉट सोने के भी हो सकते हैं, पीतल के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, स्टील का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है जो उसने देखा। तो कई जिज्ञासु जितना जान चुके होते हैं उसी में कट्टर बन जाते हैं। वे अपनी जानकारी के अतिरिक्त अन्य लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, उसे वो झूठ समझते हैं, मिथ्या समझते हैं। ऐसी कट्टरता आगे की उन्नति का मार्ग रोक देती है। स्टूडेंट्स के मन में इस तरह का अप्रोच नहीं होना चाहिए, उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, और अगर हाँ तो कैसे, ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे देखो कि जो अपनी जानकारी के अतिरिक्त अन्य लोगों की बात को झूठ समझते हैं, उनकी कट्टरता उनके लिए प्रोग्रेस का रास्ता रोक देती है। जो मनुष्य गिलोय का कड़वापन का ही गुण जानता है, इसके अतिरिक्त उसके अन्य गुणों को नहीं जानता और बताने वाले का खंडन करके अपनी बुद्धि को ही पूर्ण होने का दावा करता है, वह बुद्धिमान नहीं हो सकता। वह उसी सीमा तक अपने ज्ञान को बाधित किया रहेगा। इसलिए जिज्ञासु को कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। कोई अपने विश्वासों पर दृढ़ रह सकता है, पर उसे आगे की जानकारी भी लेनी चाहिए और बातों में भी उदार दृष्टि से विचार करना चाहिए। तो यह विद्यार्थी भावना आपको बहुत हद तक ज्ञानवान बनने में सहायक हो सकती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एक चीज़ सीखी कि स्टूडेंट्स के अंदर में फीलिंग कैसी होनी चाहिए, उनकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए ज्ञान प्राप्ति को लेकर के। तो जल्दी ही हम लोग इसी तरह का एक और टिप लेकर के आएंगे आपके लिए, जिसमें हम बातें करेंगे कि हम अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम और बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।